again. I am Sara. I am Alina. This is our first video, your first lesson, your first information and your first entertainment. We just belong to some historical person, but unfortunately, history forget them. But our inventions are still part of our life. It just belongs to cooking, science labs and especially for baking. We are going to tell you her name, which is Mary. Mary the Jewess. Who is Mary? When she born? Who she did? Was she an intellectual person or a common person? We will tell you how a common person becomes intellectual person. How a common person overcome the space in historical persons. अब नाजरीन मैं आपको बताऊंगी मैरी की कहानी। पुराने ज़माने में ज़्यादातर लोग जादूगर थे और वो अपनी ज़िंदगी में जादू का सहारा बहुत ज़्यादा लेते थे। जो लोग तो जादू की टेक्निक्स को समझते हैं और वो जानते होंगे कि जादू सिर्फ मुख्तलिफ केमिकल्स का टेक्निकल इस्तेमाल होता है जो देखने वालों की आंखों में सिर्फ धूल झोंका जाता है और वो जादू कहलाता है। मैरी भी बुनियादी तौर पर एक केमिस्ट थी और अपनी केमिस्ट्री का इस्तेमाल वो जादूगरी की करतब दिखाने में करती थी। एक दिन जब वो अपने किसी जादू की तैयारी कर रही थी तो अपने नए तजुर्बे के लिए मैरी को चूल्हा पर रखा मवाद देर तक गर्म करना था, यहाँ तक कि वो पिघल जाए। मगर जब भी वो ये कोशिश करती एक मसला सामने आ जाता कि देगची पे रखा हुआ मवाद देगची के सतह के साथ चिपक जाता। उसे बताने वाला कोई नहीं क्योंकि वो करने वाली ये काम अकेली ही थी। शुरू दौर के कमिस्ट अपने काम में बड़े ही आज़ाद ख्याल थे। वो हर मुमकिनात सोच रखते थे, यहाँ तक कि वो जादू का भी सहारा ले लेते। अगर कोई कदीम किताब में लिखा होता कि इस अमल को करने के लिए कोई मंत्र पढ़ना है और वह सूरज की तेज छांव में खड़े होकर करना है तो वो ये भी करते और वे समझते थे कि इस काम से उनको बहुत फायदा हुआ। तारीख़दान मैरी के बारे में ज़रा तो नहीं जानते सिवाय इसके कि वो एक यहूदी औरत थी। वो सन 150 के आसपास यूरोप में पैदा हुई थी। उसे तरीक़े अदब में मैरी द प्रोपर्टीनियस, मैरी द ज्वेस के नाम से याद किया जाता है क्योंकि वो मगरिब के अव्वलीन कमिस्ट में से एक थी। उस वक़्त तक मशरिक में ज़्यादातर कमिस्ट पैदा नहीं हुए थे मगर मगरिब और ख़ासतौर में यूनान में ज़्यादातर मैथ्स या फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट्स में दिलचस्पी रखते थे। इसलिए मैरी अव्वलीन कमिस्ट थी और उसके साथ साथ वो बहुत ज़हीन भी थी। जल्द ही उसने सुराग लगा लिया कि मसला उसके डेगची की बनावट में है। मैरी ने एक ऐसा बटन डिज़ाइन किया जिसमें मुसलसल तेज़ हरारत में भी किसी मवाद को बगैर जलाए गर्म किया जा सकता था और पिघलाया भी जा सकता था। अगर आप मैरी का मसला अमली तौर पर समझना चाहते हैं तो एक चॉकलेट का टुकड़ा माइक्रोवेव ओवन में रखें। आप देखेंगे कि उसका कुछ हिस्सा पिघलने लगा है और कुछ तो जलने लगा है और थोड़ी देर बाद इंतहाई सख्त हो जाएगा। मैरी ने इस मसले का हल निकाल लिया और 2 मंजिला डेगचा बनाया जिसमें निचली मंजिल में तो खोलता हुआ पानी डाला जाता था और ऊपर की मंजिल में मवाद डाला जाता था। क्योंकि पानी का दर्जा हरारत 100 डिग्री से ऊपर नहीं जा सकता था इसलिए मवाद को एक जैसी मुस्तकिल हरारत मिलती है। ये तरीका काम कर गया। आग निचली मंजिल को जितनी मर्जी हरारत दे ऊपर की मंजिल में मवाद 100 डिग्री से ज़्यादा हरारत नहीं पाता। जल्दी ही ये तरीका पूरी दुनिया के साइंसदानों में फैल गया। अब उस तरीकों के मैरी बाथ का नाम दे दिया गया। आज आप हर केमिस्ट्री लेबोरेटरी में मैरी द बाथ देख सकते हैं मगर किचन और ख़ास तौर पर बड़े पैमाने पर खाना खिलाने और दावतों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। और हाँ, मैरी बात के बगैर आप कभी चॉकलेट नहीं पिघला सकते थे। तो अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो आपको मैरी का खास तौर पर शुक्रगुजार होना चाहिए। So guys, after this invention, Mary the Propertinius, Mary the Jewess, invented Tripicos and Chironetics. All of her inventions are very famous nowadays. Her inventions are still alive, but her name is disappeared. उम्मीद है कि आपने आज हमारी वीडियो को उम्मीद करते हैं कि आपने आज हमारी वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी होगी। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद किया तो प्लीज लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप रहें हमारे साथ साथ। और प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।